नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सुख सागर छठा स्कंद चौथा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे दक्ष का प्रचेताओं के यहाँ उत्पन्न होना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तभी आप आने वाले हर अध्याय को सुनिश्चित होकर सुन सकेंगे। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय की, महाराज आपने देवता तथा दैत्यादिक की उत्पत्ति संक्षेप में कही है, अब उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन वर्हिष के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी के ज्ञान उपदेश से भगवान का तप व ध्यान करने लगे। उनके जाने के उपरांत नारद मुनि के आज्ञानुसार प्राचीन वर्हिष राजगद्दी को शून्य छोड़कर वन में हरि भजन करने चला गया। उसका बहुत सा देश दूसरे राज्यों ने दबा लिया और अनेक नगर व गांव उजड़कर जंगल हो गए। जब प्रचेताओं को हरि भजन के प्रताप से भगवान का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन नारद जी ने रमते हुए जाकर उनके राज्य का सब हाल उनसे कह दिया। यह बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनकी नाक से निकली कि जिसकी ज्वाला के कारण संपूर्ण वन जलने लगा। यह दशा देखते ही चंद्रमा ने निम्लोवा नामक एक कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा के संयोग से हुई थी, लाकर प्रचेताओं से उसका विवाह कर दिया। जैसे ही प्रचेताओं ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही हरि इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें मास में दक्ष नाम का पुत्र पैदा हुआ। तब प्रचेताओं ने अपने पिता के नगर व देश बसाने और सृष्टि बढ़ाने की उसे आशा दी। दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत से मनुष्य उत्पन्न किए। वे लोग स्त्री व भोग न करने से अधिक नहीं होते थे, इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर कुछ समय तक भगवान का तप तथा ध्यान करके हंस ग्रुम स्तोत्र से इस तरह स्तुति की कि उस पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ जिसका वीर कभी नहीं घटता और माता के गुणों में यह वीर पढ़कर जड़ चैतन्य करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता है और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उसका भेद नहीं जान सकती। मैं उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार करता हूँ जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, तन और बुद्धि सब अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान आठों पहर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण स्पर्श करता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसका रूप है, जिसके आश्रय पर रहता है और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके श्री नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वह श्याम सुंदर गरुड़ पर बैठ चतुर्भुजी रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, ताप हारणी, चितवन तेजवान, पीताम्बर धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल धारण किए, वैजंती माला व वनमाला पहने, कौस्तुभ मणि गले में डाले, मंद मंद मुस्काते हुए दक्ष के सम्मुख आ प्रकट हुए। ऐसा सुंदर स्वरूप देखते ही जब दक्ष ने अति प्रसन्न होकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तब भगवान उसे अपना भक्त जानकर बोले, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और शिव जी जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तप मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरी आत्मा और देवता मेरा प्राण है। इस जगत को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी पंच जन्म प्रजापति की कन्या असिकनी से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके सृष्टि उत्पन्न करो। मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं। उसको किसी से प्रीति नहीं रहती। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर लोग सांसारिक माया में इस तरह लिपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चींटा लिपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का भोग करेंगे। ऐसा कहकर श्री नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से वाह करके घर में आकर राजकार्य करने लगे
और इसी प्रकार यहाँ पर 6वें स्कंद का 4था अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और कमेंट्स में प्रभु के नामों का एक बार उल्लेखन अवश्य करें।